भाजपा के विकास का विनाश उस राज्य से शुरू हुआ जिसकी हर तरफ चर्चा की जाती थी। जी हां, गुजरात मॉडल। गुजरात राज्य को लेकर के भाजपा अलग अलग राज्यों में जाकर गुजरात मॉडल की चर्चा करती थी, गुजरात की तारीफ के कसीदे पढ़ती थी। और उसी गुजरात में आज 45 साल पुराना पुल ढह गया है। इस पुल के टूटने से 5 गाड़ियां नदी में समा गई, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है, कई लापता हो गए हैं और अभी रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें कई लोगों को सुरक्षित निकालकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। दोस्तों, इस पुल को वडोदरा से आनंद जिले तक जोड़ता है ये पुल और 900 मीटर लंबा है, 45 साल पुराना है, यानी 1985 में इसको बनवाया गया था। इसके बाद भी वहां रह रहे स्थानीय लोगों का कहना यह है कि इस पुल में लगातार तकनीकी खराबियां आ रही थी और इसको लेकर के कई बार सरकार को लेटर लिखा गया, लेकिन सरकार ने कोई भी सुनवाई नहीं की। बिना वक्त गवाए इन तस्वीरों को भी एक बार देख लीजिए। इन तस्वीरों पर नजर डालिए दोस्तों। पुल जिस जगह से टूटा है वहां पर आपको एक जो ट्रक जो है वो आधा लटका हुआ नजर आ रहा होगा। इसके आगे जितनी गाड़ियां थी वो नीचे गिर गई हैं। ये तस्वीर देखिए, नदी में गाड़ियों की जो टुकड़े हैं वो नजर आ रहे हैं, गाड़ी जो है वो नजर आ रही है कि किस कदर वो नदी में गिरी हैं। ये तस्वीरें जब ऐसे राज्य से सामने आती हैं जिसके मॉडल की बात खुद प्रधानमंत्री मोदी देश के कई राज्यों में करती हैं, तो सबसे ज्यादा चौंकाती हैं। गुजरात में बीते कई सालों से भाजपा की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इससे पहले भी गुजरात में पुल टूटने से एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसके बाद कहा गया था कि तमाम पुल की जांच की जाएगी और देखा जाएगा कि उनकी जो सुरक्षा है, मेंटेनेंस है, उस पर भी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। वो रिपोर्ट कहां है, तैयार की गई या नहीं की गई, ये तो बात की बात है। ये तो हुआ ही नहीं, सिर्फ कागजों में दर्ज होकर, फाइलों में बंद होकर, अलमारियों में रख दिया गया। इसके बाद जब ये पुल टूटता है, 10 लोगों की जान जाती है, तब सरकार होश में आती है और कहती है कि अब जांच कराई जाएगी कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ है। भूपेंद्र पटेल इस पर बात करते हुए कहते हैं कि पुल टूटने की जो जांच है वो विभाग करेगा और जो घायल लोग हैं उनके इलाज की जो व्यवस्था है वो कराई जा रही है। दूसरी तरफ गुजरात से ही आने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस घटना पर दुख जताते हैं। मृतकों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की मुआवजे राशि का ऐलान प्रधानमंत्री राहत कोष से करते हैं। सवाल दोबारा से यह है कि क्या जब तक कोई बड़ा हादसा न हो जाए तब तक सरकार चेतेगी नहीं? सोचिए, देश के प्रधानमंत्री जिस पार्टी से आते हैं उसी पार्टी की जो सरकार है वो गुजरात राज्य में है। अगर यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस होता, मान लीजिए कि गुजरात में भाजपा की सरकार ना हो करके किसी और पार्टी की सरकार होती, तब इसको कितना बड़ा मुद्दा बनाया जाता। तब इसको लेकर के भाजपा के तमाम नेता गोदी मीडिया पर बैठकर, गोदी मीडिया के चैनल्स पर बैठकर बड़ी बड़ी डिबेट्स कर रहे होते, बड़े बड़े जो वाक्य हैं वो बता रहे होते और तमाम दावे कर रहे होते। लेकिन अब जब ये भाजपा शासित राज्यों में घटना हुई है, उसके बाद भाजपा नेताओं ने एक चुप्पी साध रखी है। हालांकि इस पर विपक्षी दल कांग्रेस ने एक पोस्ट किया है जिसमें कांग्रेस लिखती है, गुजरात के वडोदरा में महिसागर नदी पर बना गंभीरा ब्रिज बीच से टूट गया। इस हादसे में कई वाहन नदी में गिर गए, जिसके चलते कुछ लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और कई लोग घायल हैं। कांग्रेस परिवार पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना है कि वो घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। यह हादसा गुजरात मॉडल के नाम पर हुए जमकर भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने और विपक्षी दलों के तमाम नेताओं ने आरोप लगाया है कि जिस तरीके से गुजरात मॉडल में भ्रष्टाचार हो रहा है वो वाकई में चौंकाने वाला है। विपक्ष के नेता, फिर चाहे वो कांग्रेस के तरफ से हों, आम आदमी पार्टी की तरफ से हों या फिर बाकी पार्टियों की तरफ से हों, उनका भाजपा पर ना सिर्फ आरोप लगाते हुए सवाल पूछ रहे हैं, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि आखिर कब तक एक बड़े हादसे का इंतजार सरकार करेगी।
उससे पहले क्या फैसला नहीं लिया जा सकता? तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जो वहां के स्थानीय निवासी हैं वो लगातार सरकार से गुहार लगा रहे थे कि ये पुल काफी पुराना हो गया है, मॉनसून का सीजन है, बारिश का सीजन है, इसकी मरम्मत कराई जाए वरना बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय जो लोग हैं वो लगातार इस बात की गुहार नेताओं से लगा रहे हैं, लेकिन नेता अपने एसी के कमरों में बैठकर मॉनसून के मौसम के मजे लेने में इतना व्यस्त थे कि बाद में जब हादसा हुआ तब अपनी नींद से जागे और अपने एसी के कमरों से बाहर निकलकर हालातों पर बात कर रहे हैं। उस पर भी गोलमोल जवाब और अपनी गलती ना मानना। फिलहाल दोस्तों, इस गुजरात मॉडल की हर तरफ बात की जाती है, गुजरात मॉडल की हर तरफ मिसालें पेश की जाती हैं। ये वही गुजरात है जहां से हमारे प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री आते हैं, लेकिन उसी गुजरात में बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। 10 लोगों की जान एक झटके में चली जाती है, तमाम लोग गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं, पर उसके बावजूद सिर्फ मुआवजे राशि का ऐलान करके सरकार चुप्पी साध लेती है। अब इस पर आप लोगों का बोलना बहुत जरूरी है, आप लोगों का आवाज उठाना बहुत जरूरी है, इसलिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में याद से बताइएगा और इस वीडियो को हर इंसान तक पहुंचाइएगा। नमस्कार।